हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। वेलकम टू आवर विश्लेषण सीरीज़। जैसे कि हमारी टीम पूरी इसी कोशिश में लगी हुई है कि रोज़ के जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, उसके रिलेटेड आपको उसकी एनालिसिस के थ्रू आपको उसके रिगार्डिंग एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। तो उसी की सीरीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हुए कंटिन्यू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जिसका नाम क्या है, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई है अभी पिछले दिनों में, तो देख लेते हैं कि इसका क्या इशू है और इसके रिलेटेड क्या चल रहा है। बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे कन्वर्ट कर दिया गया है किसके अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है इसे, नेशनल पार्क के अंदर, दैट इज दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर कोई चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में कन्वर्ट करी जा रही है, उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जितनी बात। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दिहंग पटकाई सिचुएटेड कहां पे है। तो बेसिकली ये कहां पे है, असम में सिचुएटेड है। तो सबसे पहले तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि जो दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे अब अपग्रेडेशन की बात कर दी है, तो वो कहां पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन असम। असम की कैपिटल क्या है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि असम की कैपिटल क्या है। तो दिहंग पटकाई हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहां पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन असम। क्लियर है जी इतनी बात। तो ये थोड़ा सबसे पहले लिटिल बिट बेसिक। अब बात करते हैं कि असम गवर्नमेंट ने क्या किया है। असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। अगर वो उसे अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, कौन कर रही है, असम गवर्नमेंट कर रही है, कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि पावर किसके पास है। पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, नेशनल पार्क के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। पहला फैक्ट था कि असम के अंदर है। असम के अंदर भी पता चल गया कि अपग्रेडेशन की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब ये जो दिहंग पटकाई वाला रीजन है, इसे 1995 में बोला गया था कि प्रपोजल आया था कि इसे कन्वर्ट कर देंगे नेशनल पार्क के अंदर, बट उस टाइम तो ये हुआ नहीं। तो 2004 में क्या डिक्लेयर कर दिया था इसे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे मैं बताऊंगा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। तो एक चीज याद रख लेना कि अभी तक क्या बात चल रही थी, अभी तक पहले प्रपोजल चल रहे थे उसको नेशनल पार्क में बनाने के लिए, बट 2004 में उसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है। अब ये जो एरिया है दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिहंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आगे किसका पार्ट है, ये पार्ट है किसका, दिहंग पटकाई वाइल्ड एलिफेंट रिजर्व का, जो कौन से असम के डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, इन द अपर, हम कह सकते हैं वैलीज ऑफ असम, इन द अपर वैलीज ऑफ असम, जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स। तो दो फैक्ट्स यहां से एक और पता चलते हैं कि ये जो दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर दिहंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, और जो स्प्रेड कौन से रीजन के अक्रॉस है, अपर वैलीज ऑफ असम दैट आर रिच इन कोल एंड ऑयल, और वो रीजन कौन से हैं, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया। क्लियर है जी इतनी बात। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कि अगर हम उसकी बात कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड के रिलेटेड। और किसने डिक्लेयर किया है, असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो इस एरिया को हम जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सो इट कैन बी इजिली आस्क इन द क्वेश्चन कि जयपुर रेन फॉरेस्ट कौन सी हमारा पार्ट है, इट इज बेसिकली दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक और फैक्ट पता चल गया कि दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम क्या कहते हैं, जयपुर रेन फॉरेस्ट। अब इसका नाम कैसे पड़ा दिहंग पटकाई, इसके पीछे भी एक रीजन है। जो ये हम कह रहे हैं दिहंग पटकाई इसका नाम है, इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी क्या है, रीजन है। वो रीजन क्या है, दिहंग एक रिवर है जो इसके थ्रू फ्लो करती है। तो सबसे पहली चीज, दिहंग कहां से आया, दिहंग इज द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू इट, और पटकाई वो हिल है जिसकी फुट हिल्स के ऊपर ये सेंचुरी लोकेटेड है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है जी इतनी बात। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए कि दिहंग पटकाई नाम कैसे पड़ा है, कि दिहंग उस रिवर का नाम है और पटकाई वो हिल है जिसकी फुट पे ये सेंचुरी लोकेटेड है। क्लियर है जी इतनी बात। तो अभी तक हमने देखा कि दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, अपग्रेडेशन की बात कर दी गई है, और वो कहां पे सिचुएटेड है, अपर रीजन जहां पे कोल एंड ऑयल फील्ड बहुत ज्यादा अबंडेंस में है, इन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। जयपुर रेन फॉरेस्ट भी उनको बोला जाता है। और साथ के साथ अगर हम बात करें, दिहंग एक रिवर है, पटकाई उसके फुट हिल्स पे क्या लोकेटेड है, हमारी दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है जी इतनी बात। अब इसके अंदर रिलेटेड जो मेजर फौना पाया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फौना पाया जाता है।
तो इसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक फैक्ट है कि इट इज द ओनली सेंचुरी इन इंडिया दैट इज होम टू 7 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ एक सेंचुरी है जिसमें 7 डिफरेंट स्पीशीज हैं किसकी, वाइल्ड कैट्स की। बीट द टाइगर, बीट लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगली कैट एंड मार्बल्ड कैट। इसी के अंदर 7 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स पाई जाती हैं अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। क्लियर एक चीज। दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इमेज में भी देख सकते हो, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है किसकी, व्हाइट विंग्ड वुड डक की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट विंग्ड वुड डक कहां पे ज्यादा पाई जाती है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, या उसकी अबंडेंस कहां पे है, उसकी अबंडेंस कहां पे है, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। और इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। आप इस इमेज के थ्रू इसको देख सकते हैं, इमेज के थ्रू आपको हमेशा याद रह जाएगा व्हाइट विंग्ड वुड डक। क्लियर है जी इतनी बात। तो हमने इसका फौना पढ़ चुके हैं, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख चुके हैं और इसका बैकग्राउंड देख चुके हैं, किसके रिलेटेड, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड। नेक्स्ट आता है, अब इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। हमने प्रपोजल दिया है असम गवर्नमेंट ने कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू नेशनल पार्क। तो इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। पहली बात, पोस्ट अपग्रेडेशन दिहंग पटकाई विल बी द 6th नेशनल पार्क इन असम। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नेशनल पार्क असम में सिचुएटेड हैं। अब जब अपग्रेडेशन हो जाएगी तो ये 6th नेशनल पार्क बन जाएगा आफ्टर काजीरंगा, नमेरी, मनास, दिब्रू सखोवा एंड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। तो ये हमारा 6th फैक्ट है कि 6th नेशनल पार्क बनने जा रहा है अपग्रेडेशन के बाद। पहले 5 कौन से हैं, काजीरंगा, नमेरी, मनास, दिब्रू सखोवा एंड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। दूसरी चीज, जैसे ही इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिल जाएगा, इस एरिया के अराउंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था पहले, अब जब नेशनल पार्क बन जाएगा तो इसकी विजिलेंस बढ़ जाएगी, इसके रिलेटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बढ़ जाएंगी और रूल्स वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। वही डिफरेंस है बेसिकली जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, क्या उन चीजों को सेपरेट करती है, क्या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, सपोज करो ये कोई एरिया है, यहां पे कुछ ट्राइबल लोग रह रहे हैं, यहां पे कुछ क्या रह रहे हैं, ट्राइबल लोग इस एरिया के अराउंड। नेशनल पार्क में हम कहते हैं कि इट गेट्स द अटमोस्ट मैक्सिमम प्रोटेक्शन। अगर हम किसी भी कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं तो नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन पाई जाती है। अगर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन पाई जाती है तो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। नेशनल पार्क में याद रख लेना, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ही यहां पे ग्रेजिंग एक्टिविटीज अलाउड है, ना ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड है, ना ही ग्रेजिंग एक्टिविटीज अलाउड है। तो ये ट्राइबल एरिया है, यहां पे क्या है, यहां पे लोग रह रहे हैं। बट अगर हमने इस एरिया को डिक्लेयर करना है क्या, नेशनल पार्क, तो हम बाकी जो एरिया बच गया उसको क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे नेशनल पार्क। मतलब ये जो लोग हैं अब इस एरिया के अराउंड ही घूम सकते हैं, इस एरिया के अराउंड, इस एरिया में वो नहीं आ सकते हैं, बिकॉज यहां पे क्या है, अटमोस्ट मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है और ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं है। यही मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, सपोज करो ये सेटलमेंट है, ठीक है, यहां पे लोग रह रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सारा एरिया डिक्लेयर हो जाएगा क्या, पूरा का पूरा। क्यों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन सेटलमेंट्स भी अलाउड है। तो ये बेसिक डिफरेंस है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेशनल पार्क में हमने क्या कर दिया, अटमोस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो भी हमारी स्पीशीज हैं ताकि वो इंटरेक्ट में ना सके ह्यूमंस के। पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं एज कंपेयर टू नेशनल पार्क। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड करी है। क्लियर है ये चीज। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, इसमें अलाउड है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोटेक्टेड एरिया है। अगर हम बात करें जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तो नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए भी डिक्लेयर किया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए भी वो नॉमिनेट किया जा सकता है, पर नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है। नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता कि वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में मिलेगा, नहीं, इसमें सभी डिफरेंट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है। सो दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा एटमोस्ट प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे नेशनल पार्क में ह्यूमन सेटलमेंट्स और ग्रेजिंग एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड है। तीसरी चीज, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए बनाई जा सकती है, नेशनल पार्क नहीं बनाया जा सकता है। और फोर्थ चीज, टूरिज्म दोनों में अलाउड है विद परमिशन। टूरिज्म दोनों में अलाउड है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना कि नेशनल पार्क में बेशक
प्रोटेक्शन दी गई है, पर टूरिज्म अलाउड है अगर क्या है, परमिशन ले रखी है, तो टूरिज्म क्या है, नेशनल पार्क्स के अंदर अलाउड होता है। क्लियर है इतनी बात? सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट आज की हमारे इस विश्लेषण सीरीज में, जहां पे हमने देखा कि एक दिहंग पिटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड कर रहे हैं नेशनल पार्क के अंदर। जैसे ही नेशनल पार्क के अंदर अपग्रेड कर देंगे तो जो मैंने डिफरेंस बताया वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। नेशनल पार्क में ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होंगी, लोगों की मूवमेंट नहीं होगी, टूरिज्म हो सकता है, ग्रेजिंग एक्टिविटीज अलाउड नहीं होंगी और उसको ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो दिहंग पिटकाई है, अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंप्लीकेशन क्या है, 6 नेशनल पार्क बन जाएगा असम के अंदर, और उसके साथ साथ उसका नाम कैसे पड़ा, दिहंग एंड पिटकाई, दिहंग रिवर के थ्रू एंड पिटकाई माउंटेन रेंज के थ्रू। ठीक है, और ये कहां पे पाया जाता है, असम के अपर वैलीज में, जो कि कोल एंड ऑयल रिच फील्ड्स हैं ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है गाइस? सो दिस वाज ऑल हमारी आज विश्लेषण सीरीज में, जहां पे हमने इसके रिलेटेड होल एनालिसिस करी। नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से, जो आप हमें आपने जिस तरीके से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है उसको और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, और नए नए टॉपिक्स के साथ आपकी हम इंट्रोडक्शन करवाते रहेंगे। थैंक यू।